बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही होगी। अगर मेरी आवाज़ ठीक है इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। अगर आवाज़ में कुछ मसला हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है उसके ऊपर आज थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूँ। अभी कल ही एक पोस्ट डाली थी फेसबुक के ऊपर कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनसे हमें दीन नहीं लेना, उनसे हमने इस्लाम नहीं लेना। सुभान अल्लाह, मतलब देखा काफ़ी लोगों के जो है उस पे ऊपर कमेंट्स आए हैं और जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को बात की समझ आ गई है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों को बात की समझ नहीं आई। कुछ लोग थे उनमें से। एक तो ये चीज़ डिस्कस करूँगा और इसके अलावा जो है मैंने 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने एक पोल बनाया था जिसके अंदर जो है मैंने पूछा था कि क्या आप बायोलॉजी के टीचर से अकाउंटिंग सीख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम दीन किससे ले रहे हैं। अब शुरू करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा पीछे जाकर ना हम अपने स्कूल साइड से आते हैं। जो पोल मैंने क्रिएट किया कि क्या आप बायोलॉजी के टीचर से अकाउंटिंग सीख सकते हैं, उसमें 80% से ज़्यादा लोगों ने एक ही जवाब दिया कि हम नहीं सीख सकते। हम अगर बायोलॉजी के टीचर है तो हम बायोलॉजी सीखेंगे उससे, वो हमें अकाउंटिंग कैसे पढ़ा सकता है। और फिज़िक्स का टीचर है तो वो हमें फॉर एग्जांपल हमें उर्दू कैसे पढ़ा सकता है। और ये बिल्कुल 100% ऐसी बात है। हम कभी भी एक टीचर से हम दूसरी चीज़ नहीं सीख सकते। बिल्कुल उनके पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो दोनों चीज़ों का होता ही है, अक्सर चीज़ों का होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मोस्टली इस तरह के उस्तादों के पास इतना इल्म होता है कि वो छोटी छोटी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता सकें, और लेकिन साथ में ये भी कहना है कि आप प्लीज़ जाकर ना अपने बायो के टीचर से पूछें। और इस तरह अमूमन हमें स्कूल्स में भी ऐसे होता था। हम कोई ऐसे सवाल पूछते थे तो टीचर हमें कहता था कि हम अभी ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, वो सब्जेक्ट जाकर आप उससे पूछें। या हम स्कूल में जब हम पढ़ते थे, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग एक टीचर आता था। ऐसा नहीं होता था कि एक ही सब्जेक्ट मतलब एक ही टीचर हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। और इससे हमें ये बात पता चलती है कि हर टीचर अपनी अपनी उस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड होता है। वो जिस तरीके से एक बायोलॉजी का टीचर हमें बायो पढ़ा सकता है, उस तरीके से हमें फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, या उस तरीके से हमें मैथ नहीं पढ़ा सकता, या उस तरीके से हमें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता। आप दूर ना जाएं, आप एक अरबी का जो टीचर होता है जिसको इंग्लिश नहीं आती, क्या वो आपको इंग्लिश पढ़ा सकता है? और क्या आप उसके पास इंग्लिश पढ़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे आप। हम ट्यूशन्स जब लेते हैं अपने बच्चों के लिए भी, उसमें से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे 3-3 जगह के ऊपर ट्यूशन्स पढ़ रहे होते हैं। मैं खुद अलग अलग जगह के ऊपर ट्यूशन्स पढ़ता था। उसमें यही होता था कि ये वाला केमिस्ट्री का टीचर आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ाने, फिजिक्स का टीचर आ रहा है फिजिक्स पढ़ाने, मैथ का टीचर आ रहा है मैथ पढ़ाने। तो ये जब हम दुनियावी स्टडी को लेकर हम इतने स्पेसिफिक होते हैं अपने बच्चों को लेकर, या खुद कि यार हमारा बच्चा कहीं कोई गलत चीज़ ना सीख जाए, या हमारा बच्चा किसी ऐसे उस्ताद के पास ना चले जाए जिसके पास उस चीज़ का इल्म ना हो, और मेरा बच्चा क्लास के अंदर कम नंबर ना ले ले। अब ये हो गई हमारे स्कूल लेवल पे बात हो गई। और अब ज़रा आगे जाते हैं, थोड़ा स्कूल से बाहर निकलते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जाते हैं। अब हमने जब यूनिवर्सिटी जाना होता है तो क्या हम, अगर हमने फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल करना चाहता हूँ तो क्या मैं किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी की तरफ या कॉलेज की तरफ जाऊँगा जिसकी स्पेशलाइजेशन या जो मशहूर होगा अकाउंट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए? नहीं जाऊँगा मैं। मेरी ये कोशिश होती है, या हमारी स्टूडेंट्स की ये कोशिश होती है कि वो स्पेशली मेडिकल के लिए कि वो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर उनके पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, मेरिट होता है 90 अबव, 95 अबव, इतने नंबर के स्टूडेंट्स ही सिर्फ इन बड़े कॉलेजेस में जाएंगे या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे। क्यों नहीं फिर ऐसे होता कि मैंने मेडिकल करना है तो मैं चल जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, पढ़ाई करनी है ना, पढ़ा देंगे। वहाँ पर भी उनका एक कोर्स चलता है जो कि जिसमें वो MBBS कराते हैं, या उनका भी कोई एक कोर्स चलता है जिसमें वो कोई भी स्पेशलाइजेशन कराते हैं। तो ठीक है, मैं वहाँ कर लूँगा।
जबकि वहाँ उस डिपार्टमेंट के अंदर भी वो स्पेशलाइज्ड टीचर होंगे, लेकिन हम उस यूनिवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जो कि किसी एक उस सब्जेक्ट के लिए माहिर ना हो या फेमस ना हो। अब बिजनेस स्कूल्स के लिए जा रहे हैं तो हमें IBA में जाना है या LSE में जाना है या इस तरह के जो बड़े बड़े टॉप जो स्कूल्स हैं हमने वहाँ पर ही जाना है, अपने बच्चों को वहाँ पर भेजना है। मेडिकल कॉलेज हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए तो UET जाना है, नस्ट जाना है। ना एडमिशन मिला तो हम साल वेस्ट कर लेंगे, लेकिन जाना हमें उसी यूनिवर्सिटी में है। तो जब ये दुनिया का, ये सारा दुनिया का मामला चल रहा है अभी तक, कितनी हम मेहनत कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं अपनी उस स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी, उस स्पेशलाइज्ड टीचर के पास जाने के लिए। और यही जवाब दिया लोगों ने, 80% अब लोगों ने यही जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें ऐसे ही टीचर्स के पास जाना है। तो फिर जब ये इस्लामिक स्टडीज़ की बात आती है तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं करते? क्या वजह है इसकी? क्यों हम समझते हैं कि इस्लाम हर बंदा पढ़ा लेगा? एक फिजिक्स का टीचर भी पढ़ा लेगा, एक साइकोलॉजी का टीचर भी पढ़ा लेगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऊपर हम जाते हैं, उसी तरफ जाएंगे। मतलब है कि फिजिक्स का टीचर, मैथ का टीचर, ये टीचर, वो टीचर, जिसने भी गाने छोड़ दिए, सारा कुछ भी जिसने वो छोड़ दिया, जिसने ये छोड़ दिया, जिसने ड्रामे छोड़ दिए, वो आकर मेंबर के ऊपर खड़ा हो जाता है, या वो आकर आपको ऐसी स्पीचेस देने लग जाता है, ऐसी स्टोरीज बताने लग जाता है। ऐसे अभी तो मीडिया का ज़माना है, कुछ छोटी सी एक वीडियो होगी, पीछे वो चल रहा होता है, एक इमोशनल कुछ चल रहा होता है, इमोशनल स्टोरी बता रहे होते हैं और लोग ख़त्म। भाई यही बंदा है, ये इसी को ही हमने सुनना है, यही हमारा मोटिवेशनल स्पीकर है, यही हमारा जो है ना बंदा है जो कि हमें मतलब पार कराएगा। क्यों फिर हम ऐसे नहीं सोचते कि नहीं यार, मैं तो जब बायो पढ़नी थी तो मैंने तो बायो का टीचर लिया था, तो फिर अब मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढ़नी है तो मैं इस्लामिक टीचर्स के ही पास जाऊँगा, मैं स्कॉलर्स के ही पास जाऊँगा, मैंने कहीं और जाना। मुझे पता है कि यार शायद किसी और को थोड़ा बहुत इल्म हो, लेकिन जो सही इल्म मुझे इस्लामिक स्टडी का टीचर देगा वो कोई और टीचर नहीं दे सकता मुझे। जो मुझे स्कॉलर्स देंगे मुझे कोई और नहीं दे सकता। अब ज़रा आते हैं इसकी तरफ, मोटिवेशनल स्पीकर्स की मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ, जिसके ऊपर कुछ लोगों को बड़ा मसला हो गया, बहुत ज़्यादा मसला हो गया कि मोटिवेशनल स्पीकर से हम दीन ना ले। ऐसे कैसे मसले, ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या बात कर रहे हो? मोटिवेशनल स्पीकर्स तो मतलब कि हमें इतना चेंज किया है, हमारे अंदर इतने चेंजेस लेकर आए हैं। मैं ये बता दूं कि नो डाउट मोटिवेशनल स्पीकर्स वो हैं ही, उनका एक लेवल ही है ना, उनका काम ही है, उनका पेशा ही है। मोटिवेशनल स्पीकर क्यों कहा जाता है उनको कहा इसीलिए जाता है कि वो आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई उठो, खड़े हो जाओ, आप सुस्ती से निकल जाओ, आप उठो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जाकर बिजनेस कर सकते हो, आप जाकर एक बहुत ज़बरदस्त उस्ताद बन सकते हो, आप जाकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। मोटिवेट करते हैं आपको, दुनिया के लिए मोटिवेट करते हैं। आप जो कुछ मर्जी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम होता है, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल नॉन मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीकर्स का नाम ले लो, आप उनकी 5 मिनट की वीडियो लगाएं, 5 मिनट बहुत दूर है, 2 मिनट की वीडियो लगा लें, आपको एक किस्म का वो बूस्ट देते हैं कि यार मैं बस कल से ही ना मैंने सारे काम शुरू कर देने हैं, कल से ही मेरी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जानी है, कल से ही मैंने अमीर तरीन आदमी बन जाना है। ऐसे आपको मोटिवेट कर देते हैं, ये उनका पेशा है। दिस इज व्हाट दे आर कॉल्ड फॉर, मोटिवेशनल स्पीकर। अब मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ आओ जी। मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीकर्स माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स गलत हैं या कुछ है, अच्छी बात है, आप सीखें, जो कुछ सीखना चाह रहे हैं उनसे सीखें। लेकिन अगर एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कि मुसलमान है वो आपको अपनी मोटिवेशंस के अंदर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता है कि भाई आपने अल्लाह को राज़ी करना है तो आपके साथ ये हो जाएगा, कुछ मोटिवेट कर रहा है आपको कि आप नमाज की तरफ जाया करें, आप नमाज पढ़ा करें, बिकॉज ही इज़ मुस्लिम, मुसलमान है ना, वो मुसलमान है, तो जाहिर सी बात है अपनी स्पीच के अंदर कहीं ना कहीं तो इस्लाम लेकर आएगा ही वो। और अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, ये भी उनकी मेहरबानी है। लेकिन मैं सिर्फ, मेरा ये पॉइंट है कि आप अगर ये समझते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, कुछ भाइयों ने नाम लिए थे कमेंट्स के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और सबकी इज्जत करते हैं माशाल्लाह, अपने प्रोफेशन के अंदर बड़े एक्सीलेंट तरीके से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़े चेंजेस लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनके उस काम के लिए। लेकिन
अगर हम वो मिलियंस उनके सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, इस वजह से या मेरे अंदर सुस्ती को ख़त्म किया है, मेरे अंदर कुछ तब्दीली आई है, या मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ, या मैं एक बड़ा अच्छा एक इंसान बन गया हूँ, इसकी वजह से मैं उसकी हर चीज़ लेने लग जाऊँ, तो ये बड़ा मसला है। हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान को ही फोकस करके बात करूंगा क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से हूं और मुझे पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी का पता है, नौजवानों की, कि वो बस किसी से कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाए ना, बस उसी को ही समझते हैं कि बस यही सारा कुछ है, ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लग जाते हैं, हर चीज़ के अंदर उसको फॉलो करने लग जाते हैं। और फिर आकर यहाँ तक कहते हैं कि एक तो लड़का यहाँ तक बोल रहा है कि मैंने उससे सुना था कि उसने बोला था कि आपने नफल नमाज नहीं पढ़नी। कौन था वो है कौन वो शख्स? सिर्फ वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अपनी मोटिवेशन के लिए अगर आपको ये कह रहा है कि भाई एटलीस्ट आप फर्ज नमाज तो पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी नमाजों की परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको दीन लेना है तो स्कॉलर से लें, आपको दीन लेना है तो उलमा से लें, आपको दीन लेना है तो जो लोग नॉलेज रखते हैं उनसे लें। मोटिवेशनल स्पीकर मैं क्यों उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान के, अल्लाह जज़ाए खैर दे अगेन, कि वो बड़े चेंजेस लेकर आए रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के अंदर या नौजवानों के अंदर। वेरी गुड। नौजवानों को चाहिए ऐसे लोग जो उनको सुस्तियों से निकाले, जो उनको घटिया चीज़ों से, ड्रग्स से निकाले, बड़ी ज़रूरत है मैं लोगों की। लेकिन वो शख्स जो है उससे सवाल पूछा जा रहा है जी कि क्या मैं फलाह को सुन सकता हूँ इस्लामिक नॉलेज के लिए? क्या मैं फलाह को सुन सकता हूँ इस्लामिक नॉलेज के लिए? सुभान अल्लाह। वो कौन होता है आपको बताने वाला कि आप किसको सुन सकते हैं, किसको नहीं सुन सकते हैं? आप उससे जाके पूछें कि क्या मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, अच्छा होगा मेरे लिए कि नहीं अच्छा होगा? क्या मैं आगे फ्यूचर में PhD करूँ, क्या मैं MBA करूँ, मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? मैं किस स्कूल से MBA करूँ, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएं? वेरी गुड क्वेश्चन फॉर देम। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछने लग जाएंगे कि क्या मैं एक मतलब बिल्कुल ही दीन से फारिग इंसान, राफदी, सहाबा को गालियां देने वाला शख्स, हर टाइम उसका यही काम होता है सहाबा को गालियां देना, एक बंदा सूफी जो आपको कब्र पे पूछना, कब्र के ऊपर आपको दुआएं मांगना, उसकी आपको दावत देने लग जाता है, तो आप इस मोटिवेशनल स्पीकर से पूछ रहे हैं कि क्या मैं इसको सुन लूं, क्या मैं उसको सुन लूं? इस बेचारे को क्या पता इस बेचारे को क्या पता कि यार वो शिर्क कर रहे हैं या तौहीद के ऊपर है, इसको क्या पता हो उस चीज का? बिकॉज ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। मैं क्वालिफिकेशन को, किसी को दीन सिखाने के लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, लेकिन मसला ये है कि जब हमने बाल कटवाने हो तो हम एक नाई के पास जाते हैं, हम एक बार्बर शॉप के ऊपर से जाते हैं, हम किसी मोची के पास नहीं जाते। मोची के पास जाएं, आप अपने बाल कटवाने जाएं, देखिए आपकी क्या हालत करेगा वो। आप जाएं, आपको भूख लगी हो, आपको बड़ी सख्त भूख लगी हो, तो आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं रेस्टोरेंट के ऊपर जाते हैं। क्या आप बाल कटाने वाली दुकान के ऊपर जाते हैं? क्या खिलाएगा आपको? हो सकता है वो पानी पिला दे, भाई मेरे पास तो ये पानी है। आप अगर जाकर किसी फॉर एग्जांपल जूते वाली दुकान से ये पूछते हो कि भाई ये कपड़ा मैं कौन सा वाला कपड़ा पहनूं, ये वाला कपड़ा अच्छा है, कॉटन अच्छा है, या दूसरा जो भी कपड़े आते हैं वो वाला अच्छा है, तो वो आपको क्या बताएगा वो आपको? और आप जाके उससे सवाल पूछेंगे? नहीं पूछेंगे आप उससे सवाल, क्योंकि आपको भी ये पता है कि यार ये तो बंदा जूते बेचता है, इसको क्या पता हो कपड़ों का? यार ये तो बाल काटता है, इसको क्या पता हो कि जूते कैसे सिलाई करने हैं? या ये जूते सिलाई करता है, इसको क्या पता हो कि बाल कैसे काटते हैं? तो फिर जब दीन की बात आती है तो फिर क्यों हम जाकर हर किसी से पूछने लग जाते हैं? क्यों हम हर किसी की सुनने लग जाते हैं? क्यों हम जाके किसी से भी पूछते हैं? उस शख्स को अल्लाह जज़ाए खैर दे, मतलब वो बड़ा अच्छा वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, ठीक है, उनकी उस प्रोफेशन के लिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जब दीन की बात आती है तो नो, आप कैसे पूछ सकते हैं? और उसमें उन्होंने जवाब ये दिया, उन्होंने जवाब देने से पहले यही कहा कि आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। जबरदस्त, बड़ा अच्छा जवाब दिया। लेकिन साथ में, क्योंकि वो दोनों शख्स जिनके बारे में पूछा गया था वो बड़े फेमस हैं, यूट्यूब वगैरह में बहुत फेमस हैं, उन्होंने बोला कि शायद ये करते हैं, ये करते हैं और बहुत अच्छा है, आप इनको सुने, आप बहुत अच्छा, जबरदस्त हो गया, आप इनको सुने और अल्लाह ऐसे बहुत सारे लोग लेकर आए। सुभान अल्लाह। देखें, अब ये मोटिवेशनल स्पीकर, इसको मिलियंस लोग सुनते हैं। इस जवाब की वजह से जो आजकल के नौजवान जो हर किसी को सुनते हैं वो बोलेंगे कि भाई उन्होंने कहा था कि इसको भी सुनो, उसको भी सुनो, जबरदस्त है, बड़ा अच्छा दीन सिखा रहे हैं, बड़ा पाकिस्तान में बड़ा इन्होंने इनकलाब लेकर आए हैं, दीन सिखा रहे हैं, तो मैं तो इसलिए सुनता हूँ।
तो क्या ये एक जस्टिफिकेशन है हमारे किसी को भी सुनने के लिए? क्या कल क़यामत वाले दिन आप अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने ये कह सकते हैं कि या अल्लाह इस बंदे के तो मतलब लाखों मिलियंस में फॉलोअर्स थे, इसने कहा था कि फलां को भी सुन लो, फलां को भी सुन लो, मैं तो इसलिए सुन रहा था और मैं तो इसलिए उसको फॉलो करने लग गया। एक शख्स जो सहाबा को गाली निकालता है, आप क्या उसको सुनेंगे जाके? आप छोड़ दें, आप सहाबा तो मतलब कि बहुत दूर चले गए, हमारी मोहब्बत तो है ही नहीं इतनी। एक शख्स जो आपकी वालदा को गाली निकालता है, क्या आप उसको सुनेंगे? आप तो उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको कह रहा है ये है, क्योंकि उस मोटिवेशनल स्पीकर को ये नहीं पता कि इस शख्स ने आपकी वालदा को गाली निकाली है, और क्योंकि आपको भी नहीं पता कि मेरी वालदा की क्या इज्जत है, मेरे सहाबा की क्या इज्जत है, क्या एहतराम है, तो आप जाकर उसको सुनने लग जाएं। तो इसलिए अल्लाह के लिए कोई लड़ाई नहीं किसी के साथ। मोटिवेशनल स्पीकर आप उनको उनके काम के लिए सुने, ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपने वक्त को इन लोगों से ना सुने। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कमेंट किया था कि एक खतीब साहब है, वो बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देखिए, जो इस्लामिक जो होता है ना, जो इंसान दावत देता है उसको दाई कहते हैं। वो जिसके पास कुरान का इल्म होता है, जिसके पास हदीसों का इल्म होता है, उसको दाई कहते हैं। और ये जब बंदा जाके खताबत करता है ना, इसने क्योंकि ऑथेंटिक कुरान और हदीस पढ़ी होती है, तो वो जाकर आपको जब खुतबे क्यों होते हैं, खुतबा क्यों आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुतबे देने होते हैं? क्या ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको नज़र आते हैं? ये सारे नहीं, ये बाय नेचुरली अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी ज़ुबानों के अंदर ऐसी ज़बरदस्त बरकत और पावर डाली होती है कि उनकी बातें सुन के जो है आपके अंदर चेंजेस आ जाती है। उनकी बातें सुन के आप दाढ़ी रखने लग जाते हैं, उनकी बातें सुन के। और याद रखिए, उनकी बातें सुन के बाद जो काम होता है, अल्लाह ताला ने हिदायत देनी है, तब उनकी बातें सिर्फ एक जरिया होती हैं, और अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी तो फिर आपके अंदर चेंजेस आ गई। अगर अल्लाह ने आपको हिदायत नहीं देनी तो आपको हिदायत नहीं आएगी। तो वो जो खतीब होते हैं, जो स्कॉलर्स, अगेन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खतीब भी हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं है, बस क्योंकि उनकी स्पीकिंग पावर बड़ी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी चीज़ छोड़ी होती है जो मीडिया को जो है मीडिया को पता होता है। अगेन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ नाम लिख रहे हैं, और मैं मतलब मुझे सुभानअल्लाह कोई वो नहीं है कि मैं किसी से डर रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अक्लमंद है वो इशारा उनके लिए काफ़ी होता है। इमोशनल स्टोरीज बयान करके लोगों को अट्रैक्ट करके, इन लोगों के अंदर ना स्पीकिंग पावर होती है, और फिर वो इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को घेरा जाता है। हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, बहुत सख्त ज़रूरत है हमें। और नौजवान इस टाइम के अंदर बड़ी ख़राब तरफ जा रहा है, और इसकी वजह पता क्या है? सीरियसली मैंने अपने साथ कुछ लोगों को देखा है जो ऐसे लोगों को सुनते हैं। वजह पता क्या है? इस्लाम को सीरियसली नहीं लिया हमने। और ये क्लियर एग्जाम्पल है, जब आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के उस्ताद को चूज़ करते हैं, दुनिया के एक सब्जेक्ट के उस्ताद को चूज़ करते हैं, तब तो आप ज़बरदस्त उस क्वालिफाइड लेकर आते हैं। लेकिन जब आपका एक दीनी उस्ताद, अगर आपको दीन के लिए, दीन सीखने के लिए अगर आपको कोई चाहिए हो, तो आप उसके लिए किसी से भी पूछ लेते हैं, किसी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसको सुन लेते हैं। आपकी इस लेस सीरियसनेस क्या लो इसको, या इसको मतलब कोई भी अल्फाज दे दो कि आप बिल्कुल सीरियस ही नहीं आपने दीन को लिया, इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको इन लोगों की तरफ भेज दिया है। आप जाएं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी परवाह नहीं है। फिर अगर हम दीन को हम सीरियस नहीं लेंगे, अल्लाह को हमारी क्या परवाह है? अल्लाह तो हम जिस तरफ मेहनत करेंगे, अल्लाह हमें उस तरफ ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम जा तो मतलब कि बिल्कुल ही गलत लोगों के पीछे जा रहे हैं, और हमारी ज़रा कोशिश नहीं कि हम सही लोगों के पीछे जाएं और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको सही तरफ लेकर आए। नहीं, हमें अपने अंदर से ईगो निकालना होगा। हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा कि हमारे पास इल्म नहीं है, अल्लाह हिदायत देने वाला है, हमें किसी और ने हिदायत नहीं देनी। और हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा कि यार मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ, मेरे वालिदैन भी गलत हो सकते हैं, जिस मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा हूँ वो भी गलत हो सकता है। वो कई फरिश्ते तो नहीं है, कोई अंबिया तो नहीं है, किसी से भी कोई गलती हो सकती है। शायद उनको इस चीज़ का ना पता हो तो उनसे गलती हो जाए, लेकिन आप ब्लाइंडली ये सोच लें कि नहीं, मेरे उस्ताद से तो कोई गलती नहीं हो सकती, मेरे मोटिवेशनल स्पीकर से तो कोई गलती नहीं हो सकती, मेरे पीर से तो कोई गलती नहीं हो सकती, तो ख़त्म। फिर आप ख़त्म, दीन नहीं सीखेंगे आप। मैं आपको चैलेंज, मतलब मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत देगा,
अगर आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे। लेकिन अगर आपने ये दरवाज़ा ही बंद कर लिया ना कि मुझे सारा कुछ पता है, या जिसको मैं सुनता हूँ सिर्फ उसी को सारा कुछ पता है, तो आपने अपने लिए हिदायत के दरवाजे खुद बंद कर लिए हैं। और इसके बरक्स अगर आप अपने दिल को खोल दें कि नहीं या अल्लाह तू ही हिदायत देने वाला है, या अल्लाह मुझे सही लोगों के अंदर शामिल कर, या अल्लाह मुझे दीन का सही इल्म दे, आप दुआ मांगिए अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिअन। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद दुआ मांगने को कहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिअन? अगर सारा इल्म ठीक होता, क्या अगर हम दीन कहीं से भी ले लेते, तो फिर क्यों हम ये फिर दुआएं मांगे? हमें ये दुआ मांगनी है ताकि अल्लाह हमें सही लोगों की तरफ लेकर जाए। हर शख्स जो आपको आकर एक इमोशनल स्टोरी सुनाकर आपके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए, वो इस्लामिक, आप उसको उससे दीन ना सीखने लग जाएं। आप ये मत समझें कि सिर्फ वही आपका दाई है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेट करते हैं लोगों को, वो इस्लाम की कुछ बातें कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्वालिफाई कर गए हैं। आप सिर्फ उनसे दीन सीखें। हाँ, एक शख्स जो कुरान का इल्म रखता है, सही हदीसों का इल्म रखता है, उसको इन मामलात का पता है, वो आकर कहीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसी स्पीचेस देता है, कुरान और हदीस को ऑथेंटिकली बयान करता है, कुरान और हदीस को अपने तरीके से बयान नहीं करता, तो माशाअल्लाह ज़बरदस्त है। आप लें उससे दीन, वो आपको ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आपको ज़रूर उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बाकी आपको किसी से सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप हिदायत चाहते हैं, अगर आपको सही इल्म चाहिए, स्कॉलर्स की तरफ जाएं, स्कॉलर्स के साथ अपना राब्ता रखें। आप खुद जो है अगर सीखने लग जाएंगे ना, आप छोटी सी एक ड्राइविंग की एग्जांपल ले लें। आपको तो बाहर के मुल्कों में, यहाँ तो चलो वास्ते से काम हो जाता है, बाहर के मुल्कों के अंदर आपने सिर्फ ड्राइविंग सीखनी होती है ना, तो आपको अच्छे खासे लेसन्स लेने पड़ते हैं एक क्वालिफाइड ड्राइवर के साथ। अगर आप वो लेसन्स नहीं लेंगे क्वालिफाइड ड्राइवर के साथ, तो आप ड्राइवर नहीं बन सकते। क्यों आप जाकर किसी से भी बोलें कि चलो आओ बैठो यार मेरे साथ में थोड़ी ड्राइविंग सिखा दो, ऐसे नहीं होता। दुनिया के अंदर हर चीज़, हर मामले के अंदर आपको क्वालिफाइड लोग चाहिए होते हैं, सर्टिफाइड लोग चाहिए होते हैं। दीन की एक ये खूबी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आपको एक मेरे से मतलब कुछ भी आप सीखो, एक आयत भी अगर सीखो तो उसको आगे सिखा दो। ये खूबी है दीन की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दीन का ABC नहीं आता, आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का पूरा मतलब नहीं पता, आपको ला इलाहा इल्लल्लाह की कंडीशंस का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि जो तौहीद वाले हैं वो कौन से हैं, जो तौहीद को नहीं बताते वो कौन से हैं। तो आप अगर आकर ये बोलो कि आप मेरे से दीन सीखो, मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप तो मतलब कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा अगर आप ऐसे शख्स को सीखने लग जाएंगे। और इसकी क्लियर एग्जांपल है, मैं बहुत हैरान हुआ मिलियंस फॉलोअर्स और स्पेशली यूथ। और जब उस शख्स ने ये बोल दिया, उस राफिदी को जो सहाबा को गालियां निकालता है, उस शख्स को जो कि कब्र की तरफ जो है पुकारता है, उसने ये बोल दिया अपने मिलियन फॉलोअर्स को, ये बोल दिया कि आप जाएं, आप सीखें, अल्लाह ऐसे और लोगों को लेकर आए। ख़त्म बात यार। उसका मैं किसी के अकीदे की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि उस बेचारे को नहीं पता कि कौन सही है कौन सही नहीं है। तो इसलिए मैं बस देख लूँ कि कुछ कमेंट्स भी साथ आ रहे थे, यही मेरी बात थी। और स्टेटस के ऊपर बात आ जाती है, तो स्टेटस जो है वो सिर्फ लोगों को इशारा देने के लिए होते हैं। अब और इसको जितना मुख्तसर रख सकता हूँ मैं उतना मुख्तसर इसको बताता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ आती है। और डिटेल के लिए मैं लाइव आ जाता हूँ, या आप मुझे अलग मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अगेन मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मुझे जिस चीज़ का इल्म होगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। मुझे जिस चीज़ का इल्म नहीं होगा, मैं इंशाअल्लाह, मेरे पास राब्ता बहुत है श्यूक के, अल्लाह की तौफीक से मेरे पास काफ़ी श्यूक के साथ कॉन्टैक्ट है, मैं आपको सही जवाब आप तक मैं पहुँचा सकता हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, कुछ नाम ही मेंशन हुए हैं। कुछ एक भाई हैं माशाल्लाह हमारे, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको मतलब सीधे रास्ते के ऊपर लेकर आए। कुछ लोगों के नाम मेंशन कर रहे हैं वो, जबकि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कोई दीन के साथ ताल्लुक का मतलब ये नहीं, मैं नहीं ये कह रहा कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है वो, मतलब कि तौहीद अगर वो उनको ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने कहा है तो वो शख्स मुसलमान है। ऑफ कोर्स उसकी कंडीशंस के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसके अलावा जो है उससे आप दीन नहीं सीख सकते, इसका ख्याल रखें। आप इनसे दीन नहीं सीख सकते।
आप एक बच्चा जो आपको तरबियत आपको एक स्पेशलाइज्ड है बच्चों की तरबियत के अंदर, तो आप जाएं उससे बच्चों की तरबियत कैसे बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, आप जाकर उससे ये चीज़ की मालूमात लें। आप वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त है, आप लें उससे। लेकिन उसके अलावा जो है उससे आप सीखने लग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसी मुश्किल की वजह से आज हमारे पाकिस्तान के नौजवानों के जो हालात हैं, इसी वजह से ये इतने ख़राब हालात हुए हैं, क्योंकि वो सब कोई समझते हैं कि सारे ही ठीक हैं, सारे ही ठीक हैं, सबसे ही सीखो। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। बस एक चीज़ मैं और देख लूँ, स्कॉलर्स के नाम जो है, स्कॉलर्स के नाम मेरे से पूछा था। हाँ, मैं स्कॉलर्स के नाम आपको बताता हूँ, चंद स्कॉलर्स के नाम बताता हूँ, आप सुने उनको। वो माशाल्लाह अरबिक जो स्कॉलर्स हैं, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक अल बदर, शेख सुलेमान अल रुहैली, शेख उस्मान अल खमीस, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मतलब आप इनको देखोगे ना यार, आप 2 मिनट की इनकी वीडियो देखोगे ना, अगर वाकई में आप हिदायत चाहते हैं ना, तो आप इनकी 2 मिनट की वीडियो सब टाइटल्स के साथ मिलती हैं, आपको अरबी नहीं आती, ऐसा बंदे को हिलाते हैं ना ये 2 मिनट के अंदर। ये अरबिक की पावर है ना कि मुख्तसर बात करेंगे, लेकिन ऐसी ज़बरदस्त बात होगी, बंदे को बैठे बैठे रुला देंगे। ऐसे लगेगा बंदा कहेगा कि यार मैं तो क्या भाई, मैं तो ख़त्म हो गया। और ऐसी ज़बरदस्त आपको दीन के हवाले से आपको बातें बताएंगे ना कि आपके मतलब कि इंसान ज़रूर उनसे बहुत कुछ सीखेगा। शेख सालेह अल हुसैमी ये भी हैं, ये अरबिक स्कॉलर्स थे। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम हमारे उर्दू स्पीकर जो हैं उनकी बात करें, तो कुछ के नाम ले रहा हूँ मैं, सबके नाम ऑफ कोर्स बहुत सारे मुझे भी सबके नाम नहीं पता कि कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ। एक कमेंट आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। उर्दू स्पीकर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि हम किससे हम दीन सीखें पाकिस्तान में रहकर, कारी सुहेब अहमद मीर साहब हैं माशाल्लाह, इब्तिसाम लाही ज़हीर, हिशाम लाही ज़हीर। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी जो ज़िंदगी के अंदर मेरे दिल से जो डर निकाला है, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ऑफ कोर्स हिदायत देने वाले हैं, मैंने मेरे दिल के अंदर से अगर दुनिया का डर निकला है ना, दुनिया का डर और अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर पैदा हुआ है, तो उसके पीछे इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब, हिशाम लाही ज़हीर साहब, इनको आप सुने, आपको पता चलेगा। आपको तौहीद सीखनी है ना, आप जाएं इनको सुने जाके, आपको पता चलेगा कि यार ये क्या है, मतलब हमें किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। किसी से नहीं डरते, किसी से डरना ही नहीं हमें, और ये लोग आपको ये चीज़ सिखाएंगे ज़रूर। उसके अलावा शेख हाफिज़ इसाक साहब हैं माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, हमारे कुवैत में होते हैं। शेख अब्दुल खालिक मदनी साहब भी कुवैत में होते हैं। इस तरह और बहुत सारे हैं जो कुवैत में भी हैं। अबू ज़ैद ज़मीर साहब हैं, इंडिया से हैं। मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रहा, बहुत सारे हैं, लेकिन चंद के नाम जो मेरे सामने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब, अल्लाह अकबर, ये खजाने बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, खजाने बैठे हुए हैं। हमारे उस्ताद एक प्रोग्राम है, उसमें कुछ को लाए हैं और कुछ को आगे लेकर आएंगे। आप जाके इनकी ज़िंदगियों को देखिए, इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की हुई हैं दीन के लिए, ज़िंदगियाँ कुर्बान की दीन के लिए। कुछ साइकोलॉजी के टीचर नहीं है ये, इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दीन के ऊपर लगाई हुई हैं, अपनी औलादों को दीन के ऊपर लगाया हुआ है, तब जाके इस लेवल के ऊपर पहुंचे हुए, तब जाके इनको उलमा कहा जाता है, शयूख कहा जाता है, इनको स्कॉलर्स कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कि हर दूसरा बंदा आके स्कॉलर बन जाता है। हर दूसरा बंदा जिसको जो है नमाज का तरीका ना आता हो, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की कंडीशन ना आती हो, जिसको वुज़ू का तरीका ना आता हो, वो जी ये हमारा मोटिवेशनल स्पीकर है, ये हम इससे दीन सीखते हैं। ही कैन बी मोटिवेशनल स्पीकर बट ही कांट बी द स्कॉलर टू क्वालिफाई फॉर द स्कॉलर। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह उसको हिदायत दे, आगे पढ़े, दीन की तरफ आ जाए, अपनी इस फील्ड को चेंज करके पूरा दीन के ऊपर फोकस कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये भी ख्याल रखें कि एक बंदा जो है मैं नाम लेता हूँ मैं, ताहिर कादरी, उसको जो है अगर सुनता है, या कादियानी जो हैं उनको सुनता है और उनकी तरफ चल जाता है, उनकी तफसीरों को पढ़ने लग जाता है, बोलता है कि मैं जी तफसीरें पढ़ रहा हूँ। ये अभी यही कमेंट किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुरान की ट्रांसलेशन भी किसी की भी उठा के पढ़ लें, और ये मसला होगा आपको। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर से जाके पूछेंगे ना मैं कौन सी तफसीर पढ़ूं, तो वो आपको नहीं बता सकेगा। वो बोलेगा अच्छा ये हाँ पढ़े कुरान है ना, कुरान है, पढ़े आप, तफसीर पढ़े, किसी की भी तफसीर पढ़े। वो आपको ये नहीं बता सकेगा कि नहीं इसकी तफसीर से बचना,
क्योंकि इसने अंदर अपनी बातें बहुत ज़्यादा घड़ी हुई हैं, इसने बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन की हुई है। इसकी तफसीर से बचना नहीं, वो नहीं बताएगा, बता ही नहीं सकता, उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। ये आपको स्कॉलर्स बताएंगे, ये आपको तफसीर के उस्ताद बताएंगे आपको कि भैया आपने कौन सी तफसीर पढ़नी है, कौन सी तफसीर आपने नहीं पढ़नी, आपने कौन सी हदीस लेनी है, आपने कौन सी हदीस नहीं लेनी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर्स और जो इल्म वाले हैं वही बता सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। अब ये बहुत सारे नाम हैं, सुभान अल्लाह, मैं कितनों के नाम लूँगा। किसी को लिस्ट चाहिए कि कौन से उर्दू स्पीकर्स हैं, कौन से उर्दू स्कॉलर्स हैं जिनको आप सुन सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। और हमें ज़िंदगी के अंदर हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की नहीं, हमें इन स्कॉलर्स की ज़रूरत है। हमने दुनिया के अंदर क्या कितने दिन हमने गुजार लेने हैं, हमने कितने कितने आप साल गुजार लोगे, कितने आप महल बना लोगे, क्या आप उस जिंदगी उसके पीछे पड़े रहोगे आप दिन और रात। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते रहते हैं, जिम के अंदर भाग रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं। क्या फ़ायदा देगा आपको ये मोटिवेशनल स्पीकर जब ये आपको ये नहीं बता सकता कि जन्नत में जाने वाली कौन सी चीज़ें हैं। हमें तो उस चीज़ को, हमें अपना गोल जन्नत रखना है। हमारा इस दुनिया के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, हम मुसाफिर हैं, अपनी ज़िंदगी को मुसाफिर की तरह गुजारें। उन लोगों की तरफ जाएं जो आपको एक रियलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको बस गाड़ी नहीं होनी चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप सारी चीज़ों के लिए कोशिश करें, लेकिन आप इन सारी चीज़ों की कोशिश करते करते अपनी आखिरत बर्बाद कर ले तो उस फिर मोटिवेशन का क्या फ़ायदा होगा। हमें मोटिवेशन चाहिए जो चीज़ हमें जन्नत के अंदर लेकर जाने वाली हो। अगर कोई चीज़ हमें ऐसी मोटिवेट नहीं कर रही जन्नत में जाने के लिए तो हमें उस चीज़ से दूर रहना है। हमारे ऐसी कोई प्लान्स, ऐसी कोई जज्बे, कोई ऐसी कोई चीज़ जो हमारे गोल्स हैं, जो हमें जन्नत की तरफ नहीं लेके जा रहे, हमें उन चीज़ों से हमें दूर रहना है। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम काफिर नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने चंद दिनों के लिए भेजा हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ जन्नत के लिए काम करने के लिए भेजा हुआ है। और वो लोग जो आपको जन्नत की तरफ लेकर जा रहे हैं उन लोगों को आप छोड़ देंगे, आप सिर्फ दुनिया बनाने वाले लोगों के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। आपका क्या फ़ायदा है आपके डॉक्टर बनने का? आप मुझे बताएं, आपकी क्या फ़ायदा है आपका डॉक्टर बनने का? क्या फ़ायदा है आपका जो है इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का? क्या फ़ायदा है जब आपको ये नहीं पता होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या कंडीशंस हैं, जब आपको ये नहीं पता होगा कि सही और ज़ईफ़ हदीस के फ़र्क क्या है, जब आपको ये नहीं पता होगा कि बिद्दत क्या होती है, जब आपको ये नहीं पता होगा कि शिर्क क्या होता है, जब आपको ये नहीं पता होगा कि जन्नत से लेकर जाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, जब आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे कौन सी चीज़ें जहन्नम में लेकर जा सकती हैं, तो फिर आपकी PhD का क्या फ़ायदा है? मुझे बताएं क्या फ़ायदा है। मैं पिछले दिनों एक बड़ी क्वालिफाइड बंदा जी, अपने प्रोफेशन का ऑडिट में बड़ा ही ज़बरदस्त बड़ी क्वालिफिकेशन उसने की हुई है, अल्लाह माफ़ी दे। वो मुझे बता रहा था कि वो यूट्यूब के ऊपर एक एथिस्ट की बात सुन के जो है वो मेरे साथ शेयर कर रहा था। मुझे बता रहा था कि यार उसकी बात के अंदर तो लॉजिक तो है कि सूरज तो नज़र आ रहा है, सूरज तो नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह नज़र नहीं आ रहा। यार बात तो लॉजिक वाली है, मतलब इतनी तेरी क्वालिफिकेशन का क्या फ़ायदा कि तू एक अनपढ़ जाहिल जो मुल्हिद है उसकी तरह बात तुझे इम्प्रेस कर रही है, क्या फ़ायदा उसका? फिर तुम्हारी इतनी नॉलेज का क्या फ़ायदा? अल्लाह ताला से सही इल्म मांगें, इल्म नाफे जो नफ़ा देने वाला इल्म है वो मांगें, और अल्लाह ताला से जो सही लोग हैं, सही स्कॉलर्स हैं वो मांगें। और इसके अलावा आप अल्लाह से मतलब है कि अल्लाह के साथ अगर आपका रब्ता रहेगा ना तो इंशाल्लाह यकीनन अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिदायत देंगे, यकीनन अल्लाह सुब्हान तआला आपको जो सही स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ लेकर जाएंगे, यकीनन अल्लाह सुब्हान तआला आपको जो भी इल्म आप हासिल करेंगे ना वो आपको सही इल्म जो होगा ना सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला आपकी तरफ आपको वही पहुँचाएंगे। तो इसलिए आप अपने दीन का ख्याल करें, इस्लाम को सीरियस लें, इस्लाम को सीरियस लेने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो होता है ना बैलेंस कर रहे हैं जी, हमें दीन और दुनिया साथ चलानी है, साथ चलानी है। कहाँ दीन कहाँ है? मुझे बताएं कहाँ है दीन कहाँ है? दीन तो है ही नहीं, हम सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, हमारा दीन नहीं है। हम दीन के पीछे नहीं जाते बिल्कुल भी। अल्लाह हमें हिदायत दे। बात जो है थोड़ी सी लंबी हो गई और ये लंबी करने की ज़रूरत भी थी। मेरे दिल में ये बातें थी और मुझे दर्द होता है, मतलब मेरे नौजवान दोस्त, मेरे भाई जो हैं जब ऐसे ऐसे लोगों को सुनते हैं, उनसे दीन लेते हैं, मेरा क्या मतलब है, किसी से क्या मुफाद है, किसी से क्या दुश्मनी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, बड़े अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन उनसे आप
दीन को ना सीखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना है, जो कुछ कहा है, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर दीन की मोहब्बत को पैदा करें और हमारे अंदर जो है सिर्फ इस जो सही दीन है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वही दे। अच्छा, कुछ लोग मेरे से तफसीर के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी तफसीर सही है, क्या हम इसको सुन ले, इसको पढ़ लें, उसको सही पढ़ लें। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि कल इंशाल्लाह, कल मंडे है, कुवैत के रात 8:45 पे 8:45 बजे कुवैत के और सऊदीया के, पाकिस्तान के 10:45 होते हैं। 10:45 पाकिस्तान का टाइम, कुवैत और सऊदीया 8:45। कल हमारे माशाल्लाह शेख नबील निसार साहब हैं, तफसीर के क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम उनका तफसीर के ऊपर। उनके साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लाइव आकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त हमारा लंबा डिस्कशन होगा तफसीर के हवाले से। तो आप सारे आएँ वहाँ पर और पूछें तफसीर के हवाले से सवाल पूछें कि कौन सी तफसीर सही है, कौन सी तफसीर सही नहीं है। इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब कल उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह यही है बस। अल्लाह ताला हमें दीन के ऊपर चलाए रखे और हमारे अंदर जो है इस दीन की मोहब्बत को पैदा करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर आप सब लोगों का। वाक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।